हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द लॉजिकल पॉइंट। आज हम ऐसी 4 खुफिया जगहों के बारे में बात करेंगे जो लोगों को उनके घर में पाई गई मिली। हमें लगता है कि हमें अपने घर का कोना कोना पता है, लेकिन अक्सर हमारे घर में खुफिया जगहें होती हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसी तरह आज हम इस वीडियो में ऐसी खुफिया जगहों की बात करेंगे। पेंटिंग। डॉन जेआर के वालिद डेव ट्रेजेडी के गुजर जाने के बाद इन्हें विरासत में एक घर मिला। एक गैर मनकूला जायदाद हमेशा अच्छी चीज होती है। इनके वालिद डॉन ट्रेजेडी कुछ सालों पहले लड़कों की वालदा से मुस्तकिल तलाक से गुजर रहे थे। जब उसे लगा कि इसकी शादी अब नहीं चल सकेगी, उसने फैसला किया कि इसकी कीमती मलकियत को जल्द अज जल्द साबका अहलिया बनने के लिए खत्म करने से रोकने के लिए जो भी जरूरी हो वो करने का फैसला किया। 1960 में इसने एक आम पेंटिंग जिसका नाम ब्रेकिंग होम टाइल था, जिसका मतलब घरेलू ताल्लुकात को तोड़ना था, उस पर $900 लगा दिए। इसने बड़ी मेहनत से पेंटिंग पर रद्द-ए-अमल किया। इसने इस पेंटिंग की डुप्लीकेट कॉपी दुनिया की नजरों में रखी और असल पेंटिंग को नजरों से गायब कर दिया। एक दिन इसके 2 बेटों ने अपने घर के एक पोर्शन की दीवार देखी जो कि बहुत अजीब दिखाई देती थी, और उन्होंने ये पता लगवाया कि ये दीवार नकली है और इस दीवार में एक खुफिया कमरा है। इस कमरे में इनके वालिद ने वो ओरिजिनल पेंटिंग रखी हुई थी और वो अपनी पसंदीदा पेंटिंग को अपने 2 बेटों तक पहुंचाने में कामयाब हो गया, और इनके बेटों ने इस पेंटिंग को नीलामी में फरोख्त कर दिया। ये पेंटिंग 15.4 मिलियन में फरोख्त हुई। ये दीवार पेंटिंग के लिए एक रिकॉर्ड तोड़ कीमत थी। मॉस्क। ज्यादातर अपार्टमेंट अपनी असल शक्ल में आने से पहले बहुत ही ज्यादा सादा होते हैं। इसी तरह सहाफी का एक जोड़ा ग्यूस्पी कैडिली और वलेरिया ने रोम में पालमीर के शाही महल के करीब अपार्टमेंट खरीदा। बहुत सारी पेशकशों की तरह इनका मकसद तज़ीनो आराइश करना था, लेकिन उन्होंने 8 साल तक मजीद काम रोक लिया। जब वो आखिरकार इसके आसपास आ ही गए तो देखा कि किसी खास दीवार पर प्लास्टर में से कुछ नम है। जब कैडेली ने प्लास्टर को साफ करना शुरू किया, इसने देखा कि वहाँ कुछ अरबी ज़बान हुआ था। कैडेली और वलेरिया अपनी इस डिस्कवरी से बहुत पुरजोश थे। उन्होंने बहाली के माहिरीन से राब्ता किया। ये छुपी हुई जगह एक खुफिया कमरा था। ये दरअसल एक मस्जिद थी जो कि अपार्टमेंट के पहले मालिक की तरफ से तामीर की गई थी। इसकी शानदार दीवारें सोने और चांदी की थी। ये डिस्कवरी उस वक्त की पहली डिस्कवरी थी। दी डार्विन हाउस। घर की एक खुफिया जगह में कीमती सामान रखना कोई अच्छा ख्याल नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह की चीज़ों में शामिल नहीं हैं तो ये किसी घोटाले को रोकने में आपकी मदद कर सकता है। यहाँ हम बात करेंगे एक जोड़ा एन और डार्विन की। 2002 में एन ने दावा किया कि वो एक हादसे में अपने शोहर से महरूम हो गई है, और इसी तरह उसने उसकी लाइफ इंश्योरेंस से हज़ारों डॉलर जमा किए। लेकिन हकीकत तो ये थी कि उसका शोहर जिंदा था। ये उस वक्त जाहिर हुआ जब 2007 में पनामा में दोनों एक साथ तस्वीर खिंचवा रहे थे। उसके शोहर ने खुद को इतने अरसे तक कैसे छुपाया होगा? पनामा से फरार होने से पहले डार्विन के अपने एक से ज्यादा अपार्टमेंट थे, तो उन्होंने आसानी से अपार्टमेंट में अपने बेडरूम से गुजरने वाला खुफिया रास्ता बना लिया। बाद में पता चला कि वो इस तरह 1 साल से ज्यादा जिंदगी गुजार रहे थे। जॉन अपनी बीवी के अपार्टमेंट और अपनी खुफिया जगह के माबीन पीछे पीछे जा रहा था। इस जोड़े को इनके जुराइम के जुर्म में 6 साल कैद की सजा सुनाई गई। सेशन हाउस। इस कहानी में खुफिया कमरे के साथ साथ एक घोस्टली ट्विस्ट भी है। ये एक ऐसी गली में वाक़या है जो बहुत से ख्वाबों से वाबस्ता है। एल्म स्ट्रीट सेशन हाउस के नाम से जानी जाती है, जब स्मिथ कॉलेज के शुमाल कैंपस मैसाचुसेट्स के कैंपस में वाक़या है। ये 1710 में जॉन हर्ड ने बनवाया, जो अमरीकियों को बर्दाश्त करने के बारे में जरा ज्यादा फिक्रमंद था। खुफिया कमरे का इब्तदाई वेरिएंट तैयार करना सिर्फ उस सूरत में जब इसके घर पर मुकामी अमरीकियों ने हमला किया था। इसने सीढ़ियाँ खुफिया गुजरगाह के तौर पर इसलिए तैयार की कि अगर इसके अहले खाना पर हमला हो तो इसके नतीजे में वो इस खुफिया सीढ़ियों से गुजर सके। लेकिन हर्ट्ज की पोती लूसी ने किसी मुख्तलिफ वजह से इन खुफिया गुजरगाह का इस्तेमाल किया। इसने कहा कि इसने राहगीर रास्ते को जोही बर्गवेन के साथ खुफिया मुलाकात के लिए इस्तेमाल किया। इनकलाबी जंग के दौरान एक रेड कोट अगवाकार था। चूंकि ये जोड़ा तवील अरसे से गुजर चुका था, इसने कहा कि इनके भूत एक दूसरे को ढूंढते हुए सेशन हाउस के हालों में फिरते हैं।
घर के नए रिहायशियों के लिए हैलोवीन एक ड्रोना रवायत था। लाइट्स ऑफ कर दी गईं और अब इनके पास 20 मिनट हैं जिसमें खुफिया गुजरगाह तलाश करनी है। नाउ इट्स ट्रिविया टाइम। हमने आपको कुछ खुफिया जगहों का मुआयना फराहम किया है जो जदीद इलाकों से है, लेकिन सच तो ये है कि लोग कदीम ज़माने से ही पोशीदा कमरे बनाते रहे हैं। यहाँ तक कि कदीम मिस्रियों ने अपने इहरामों में खुफिया रास्ते शामिल किए थे। उन्होंने ये किस मकसद के लिए किया था? कदीम मिस्रियों ने पैरामेडिक्स में खुफिया गुजरने के रास्ते में बहुत सारी मुतासिर कुन चीजें बनाई। उन्होंने डाकुओं को कब्र में मौजूद कीमती चीजों को बनाने से रोकने के लिए ये काम किया। दरवाजे अक्सर मुजस्मों के पीछे पाए जाते थे और पीछे छुपे हुए जाल भी थे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको इस वीडियो में 4 ऐसी खुफिया जगहों के बारे में बताया है जो लोगों को उनके घर पे पाई गई मिली। इस तरह की ही मिस्टीरियस स्टोरीज के लिए